ये कहानी है साहिल और दिशा की। एक ऐसी लव स्टोरी जो शायद कभी पूरी हो ही नहीं सकी। चलिए शुरू करते हैं ये अधूरी दास्तां। ये लाइन साहिल और दिशा की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनकी मोहब्बत एक ऐसी ही दास्तां थी जो शुरू तो हुई, पर शायद किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। ये कहानी उस त्याग की है जो अक्सर मोहब्बत की सबसे बड़ी कीमत होती है। तो साहिल और दिशा की कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश पल से, जहां शब्दों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ आंखें बातें कर रही थीं। जब वो पहली बार मिले ना, तो बस एक दूसरे को देखते रह गए। मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी आंखों ने ही जैसे सब कुछ कह दिया था। और बस उनकी पूरी कहानी एक हाय से शुरू हो गई। एक ऐसा हाय जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। उनके रिश्ते को भी बहुत जल्द कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। सबसे पहली मुश्किल थी दूरी। दिशा कानपुर में थी तो साहिल लखनऊ में। अब सोचिए, साल में बस एक बार मिलना हो पाता था, पर उस एक मुलाकात की यादें ही थीं जो पूरे साल का इंतजार आसान बना देती थी। और सिर्फ दूरी ही नहीं, उनकी दुनियाएं भी एकदम अलग थीं। साहिल एक आर्मी ऑफिसर था जो देश की सरहदों की हिफाजत करता था, और दिशा एक टीचर थी जो बच्चों का भविष्य बनाती थी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दिशा को पता चलता है कि साहिल मुस्लिम है। हाँ, उसके दिल ने तो एक पल में कह दिया कि प्यार में इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। पर दिल ने जो कहा, क्या समाज वो सुनता है? परिवार को कैसे मनाएंगे? यही सवाल उनके प्यार के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया। एक तरफ थी उसकी अम्मी, जिनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, और उनकी बस एक ही जिद थी कि शादी उनकी पसंद से ही होगी। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ प्यार को भी हार माननी पड़ती है। और फिर वो दिन आ ही गया। जगह थी वही निर्वाणा कैफे, जहाँ शायद सब कुछ तय होने वाला था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस एक मुलाकात पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ था। दोनों के बीच बस खामोशी थी, एक बहुत भारी खामोशी। और फिर आखिरकार दिशा ने ये चुप्पी तोड़ी। दिशा के इन शब्दों ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने उसने खुद अपने प्यार को किसी और का होने के लिए कह दिया, सिर्फ साहिल की माँ की खुशी के लिए। उस दिन साहिल के सामने दिशा का प्यार नहीं, उसका त्याग जीत गया। पर सालों तक वो हर साल दिशा के स्कूल के बाहर आता रहा, बस एक झलक के लिए। और दिशा ये जानती थी। और फिर कई सालों बाद दिशा ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और शादी कर ली। सोचिए, बस साल में एक बार की वो एक झलक, वहीं उनका रिश्ता बन गया था। दिशा उसे देखकर मुस्कुरा देती ताकि साहिल को यकीन हो जाए कि वो खुश है। और साहिल, ये जानते हुए भी कि यह मुस्कान शायद झूठी है, वापस चला जाता था। निर्वाणा कैफे, मौसम भी वही था, बारिश का। बस इस बार कहानी अलग थी। इस बार वो दोनों अकेले नहीं थे। साहिल अपनी पत्नी के साथ था और दिशा अपने पति शिवांश के साथ। उनकी अपनी अपनी दुनिया बस चुकी थी। उन्होंने बस एक दूसरे से हालचाल पूछा। ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत, बस एक खामोश सी रजामंदी थी। और बस वो चुपचाप अपने अपने रास्ते चले गए, इस बार हमेशा के लिए। ये कहानी हमें प्यार के उस रूप से मिलाती है जहां पाना जरूरी नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को खो देना ही मोहब्बत बन जाता है। हर प्रेम कहानी का मुकम्मल होना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां बस दिल में महसूस करने के लिए होती हैं, हमेशा हमेशा के लिए।